जी आइए, आज हम लोग मैथ शुरू करने वाले हैं। आप सबको मैं मैथ में बिल्कुल कॉन्सेप्ट यानी बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा, ज़ीरो से लेकर चलूँगा, ठीक है। ज़ीरो से बिल्कुल हम लोग हीरो बनेंगे। सबसे पहले हम सबको पता है कि जब भी मैथ का नाम आए यानी हिसाब गणित का नाम आए तो हमारे दिमाग में बस एक बात ज़रूर चलता है जी, नंबर। क्या चलता है जी? नंबर यानी डिजिट, संख्या चलता है ना जी। तो सबसे पहले हम उसके बारे में समझेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जी सबसे पहले डिजिट होता है। क्या हो जाती है? डिजिट्स, ठीक है। क्या होता है? डिजिट। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। बात समझ में आई? ये क्या होता है जी? मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ये सिंगल एक डिजिट होता है यानी कि अकेला होता है। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 0 भी डाल दीजिए, है ना। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये आपका एक अंक है यानी डिजिट्स है। क्या है जी? अंक है यानी कि डिजिट्स है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं जी? डिजिट्स। और हिंदी में अंक कहते हैं। बात समझ में आया ना जी। और इसके संग्रह यानी इसके सम्मेलन, इसके ग्रुपिंग, समूह से नंबर बनता है। क्या बनता है जी? नंबर बनता है यानी कि संख्या। क्या बनता है? संख्या बनता है। बस समझ में आया। जैसे मोबाइल नंबर हो गया, है ना। मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। या आधार नंबर हो गया, आप लोग आधार नंबर को बोलते हैं ना जी। पैन कार्ड नंबर हो गया, ये सारे नंबर होते हैं। यानी इसमें अंकों का समूह होता है। जब एक से अधिक 2, 3, 4, 5 अंक आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब जाकर क्या बनते हैं जी? संख्या बनते हैं यानी कि नंबर बनते हैं। बस समझ में आ रहा ना जी? नंबर बनते हैं। अब सवाल ये है कि ये नंबर जो है वो बहुत सारे प्रकार के हैं। सबसे पहला अगर कोई नंबर है वो है प्राकृतिक नंबर। क्या है जी? प्राकृतिक नंबर, है ना। प्राकृतिक नंबर। ये प्राकृतिक नंबर है क्या? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये है क्या? तो देखिए, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक नंबर कहलाती हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। बस समझ में आया ना जी। अब गिनती में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या हो गए? एक प्राकृतिक संख्या हो गया यानी कि नेचुरल नंबर हो गया, जिसे एन से, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। आई बात समझ में? आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें जीरो कहाँ है? जीरो तो है ही नहीं। जीरो है जी, यानी कि जीरो को छोड़कर गिनती के सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। तो फिर जीरो एक नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? जीरो भी तो भाई एक नंबर है ना, एक अंक है कि नहीं है। लेकिन इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कहते हैं, नेचुरल नंबर क्यों नहीं कहते हैं? बताएगा कोई? क्यों जी? क्योंकि उसका खोज हुआ है। क्या हुआ है? उसका खोज हुआ है। देखिए, आप लोग ये मत समझिएगा कि सर आज आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, कहाँ अंक और डिजिट के बारे में समझा रहे हैं, नंबर के बारे में समझा रहे हैं। तो देखिए, अगर हमको जीरो से हीरो बनना है तो हमको इन सारी बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को जानना क्या है? ज़रूरी है। आई बात समझ में? बहरहाल, तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि जीरो का खोज किया गया है। पता है आपको खोज करने वाले कौन थे जी? शून्य का खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। कहाँ कराने वाले थे? हमारे ही बिहार कराने वाले थे, है ना। हम जिस स्टेट में, जिस राज्य में हम रहते हैं, उसी स्टेट, उसी बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य का खोज किया। तो जो चीज़ खोज की गई हो वो कभी प्राकृतिक नहीं होती है। जो चीज़ खोज की गई हो वो कभी प्राकृतिक नहीं होती है। बात समझ में आया ना जी? चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि डिजिट्स किसे कहते हैं यानी अंक किसे कहते हैं, और नंबर यानी संख्या किसे कहते हैं। समझ में आया ना जी? बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर आप देखिएगा तो प्राकृतिक नंबर के लिए कभी अलग से हम वीडियो बना देंगे और बाकी आपको पढ़ा देंगे। क्या बोलते हैं नंबर में अगर देखिएगा तो प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या होता है ना। पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, और क्या बोलते हैं कि सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। बहुत सारे संख्याएं, बहुत सारे नंबर होती हैं। तो उसके लिए हम अलग से क्लास कराएंगे। अभी आपको हम पढ़ाएंगे डिजिट, उसके बाद नंबर, उसके बाद आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड
ये 4 गो टॉपिक आप सबको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए डिजिट्स किसे कहते हैं और नंबर किसे कहते हैं, समझ में आया ना जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गणित का सबसे पहला पार्ट यानी कि जोड़ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? जोड़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं जी? एडिशन, है ना, एडिशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? एडिशन, जिसका सिंबल होता है जी प्लस। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? प्लस का सिंबल होता है। आई बात समझ में जी। अगर हम लोग बात करें तो एडिशन कितने प्रकार के होते हैं जी, कोई बताएगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिशन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन। एडिशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है जी। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बात को समझिएगा बढ़िया से, आप लोग इसको दिमाग में नोटिस कीजिए। एडिशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विदाउट रिमाइंडर। क्या होता है जी? रिमाइंडर। और दूसरा होता है विथ रिमाइंडर। आई बात समझ में? विथ रिमाइंडर। आई बात समझ में? विदाउट रिमाइंडर एंड विथ रिमाइंडर। देखिए विदाउट रिमाइंडर, जो विदाउट रिमाइंडर होता है वो दरअसल इसको हम लोग बोलते हैं बिना हासिल के। क्या बोलते हैं जी? बिना हासिल के। बिना हासिल के, ठीक है ना। और विथ रिमाइंडर का मतलब होता है हासिल के साथ। क्या होता है जी? हासिल के साथ। जब हम लोग पढ़ाते हैं, छोटा छोटा बच्चा सब आता है सब, जब उसको हम लोग एडिशन देते हैं तो बच्चा क्या कहता है सब जी? सर ये हासिल वाला है या बिना हासिल वाला है? बोलता है ना, समझे जी, है ना। आता है सब क्या बोलता है कि सर ये जोड़वा हासिल वाला है या बिना हासिल वाला है? देख बुड़बक, जब बनाएगा तो तुमको नहीं पता चलेगा जी हासिल वाला है या बिना हासिल वाला है। जब बनाया जाएगा तो नहीं पता चलेगा जी कि हासिल वाला बना रहे हैं या बिना हासिल वाला बना रहे हैं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम इसको बांट दें, इस एडिशन को क्या करें जी? बांट दें, है ना। बच्चों के सबके दिमाग से हम इस चीज़ को सीखे हैं कि क्यों ना एडिशन को 2 भाग में यानी 2 प्रकार कर दें, यानी विदाउट रिमाइंडर विथ रिमाइंडर, बिना हासिल के और हासिल के साथ हम कर दें। तो देखिए बिना हासिल के मतलब क्या हुआ, यानी वैसा 2 अंक जिसको जोड़ने के बाद हमारा जो अंक प्राप्त हो या जो संख्या प्राप्त हो वो 10 से नीचे आए, 10 से नीचे आए, उसे हम लोग बोलते हैं बिना हासिल के, यानी कि विदाउट रिमाइंडर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 3 है, ये 7 है, ये 2 है और ये चलिए 5 कर देते हैं, ठीक है। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो 7 2 कितना होता है जी? 9 होता है। तो जाहिर सी बात आपको पता है कि जब 2 संख्या को, जब 2 नंबर को जब 2 डिजिट यानी अंक को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या या जो अंक प्राप्त होता है, यदि वो अंक 10 से नीचे है यानी 1 से लेकर 9 के बीच में है, यानी 9 तक है, तो उसमें हासिल नहीं होगा, उसमें हासिल नहीं होगा। आई बात समझ? तो एक बात बताइए, 2 और 7 कितना होता है जी? 9 होता है। और 9 1 का बोलते हैं 10 से क्या है जी? नीचे, इसलिए इसमें हासिल नहीं होगा। और 5 और 3 कितना होता है जी? कितना होता है? 8। तो ये बिना हासिल वाला है। कितना वाला है जी? कितना? 2 अंकों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के पश्चात जो संख्या, जो अंक हमें प्राप्त होती है, यदि वो 10 से नीचे है तो वो बिना हासिल का कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? बिना हासिल का कहलाएगा। बस समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या है जी? तो नेक्स्ट है विथ रिमाइंडर। क्या है जी? विथ रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है जी? तो देखिए जब 2 संख्याओं को जो 2 अंकों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के पश्चात यदि उसका मान 9 से ऊपर हो, यानी 10 हो, 11 हो, ऊपर हो, तो उसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? हासिल के साथ। क्या बोलते हैं जी? हासिल के साथ। अब देखिए अगर 10 से लेकर 19 तक हो तो हासिल हमारा 1 होता है। हासिल कितना होता है जी? 1 होता है। यदि 20 से लेकर 29 तक हो तो हासिल
2 होगा। यदि 30 से लेकर 39 तक हो तो हासिल 3 होगा। यदि 40 से लेकर 49 तक हो, है ना, तो हासिल कितना होगा जी? 4 होगा। वैसा ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो जब दो संख्या को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात यदि 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, तो उसमें हासिल 1 लगेगा। हासिल कितना लगेगा जी? 1 लगेगा। यदि दो संख्या को आपस में जोड़ा जाए और जोड़ने के पश्चात हमारा संख्या 20 आ जाए, अब 20 से लेकर 29 तक आ जाए, तो उसमें हासिल 2 होगा। यदि दो संख्या को आपस में जोड़ा जाए और जोड़ने के पश्चात हमारा संख्या 30 से लेकर 29 तक आ जाए, तो उसमें हासिल 3 होगा। वैसा ही बढ़ता जाएगा, ठीक है ना जी। तो आइए कैसे होगा। मान लीजिए ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है और ये 9 है। आई बात समझ में। इसको जब हम लोग जोड़े तो 9 और 4 कितना होता है जी? 13। कितना होता है? 13, यानी 13 होता है। तो 13, अब बताइए ये 13 10 से ऊपर है कि नहीं है जी? 10 से ऊपर है ना जी। तो हम क्या बोले हैं कि 10 से लेकर 19 के बीच में यदि कोई भी संख्या आए तो हमारा हासिल 1 होता है। तो 13 को क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दो संख्या को आपस में जोड़ते हैं, जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात यदि हमारा संख्या 9 से ऊपर आए, यानी 10, 11, 12, 13 आए, तो उसमें जो दायां बगल वाला अंक होता है ना, जो दायां बगल वाला अंक होता है उसको नोट कर देते हैं, यानी लिख देते हैं। अब बाकी जो बायां बगल का जो अंक होता है वो हासिल हो जाता है। वो क्या हो जाता है जी? हासिल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब दो संख्या को यानी 9 और 4 को जोड़े हैं तो 13 आया है, यानी 13 आया है। तो 13 में हम 3 को क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे। 3 को क्या करेंगे जी? यहाँ पे लिख देंगे। आपका हासिल क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब 3 9 कितना होता है जी? 12, यानी 12 होता है। और 12 में एक हासिल जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 13। तो 13 को 13 लिख देंगे। बस समझ में आया जी? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब सब्ट्रैक्शन। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं जी? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है जी? घटाव है। सब्ट्रैक्शन क्या है जी? घटाव है। उसका सिंबल क्या होता है? तो माइनस। सिंबल क्या होता है जी? माइनस होता है। तो देखिए ये भी 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। कौन कौन होता है जी? विदाउट रिमाइंडर, बिना हासिल के, विथ रिमाइंडर, हासिल के साथ। इसमें भी बच्चा सब आकर पूछता है कि सर जो घटाव दिए हैं वो हासिल वाला दिए हैं या बिना हासिल वाला, ठीक है ना। तो देखिए सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस। जैसे एडिशन का था वैसा ही ये भी है। वो भी 2 प्रकार का था, विथ रिमाइंडर, विदाउट रिमाइंडर। ये भी 2 प्रकार का, विथ रिमाइंडर एंड विदाउट रिमाइंडर। बस समझ में आया ना जी। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये 6 है, कितना है जी? 6। ये 9 है। बस समझ में आया। अहाई 5 है, अहाई 3 है, ठीक। अब मान लें 9 में से 5 चला जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा। तो हम डायरेक्टली 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? 4 बचेगा, यानी 4 बचेगा। और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। सिंपल। ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। बस घटा देना है। क्या करना है जी? घटा देना है, बिल्कुल। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 है, 9 में से 5 घटाइए, 4 हो जाएगा। 6 में से 3 घटे 3 हो जाएगा। या एक और क्वेश्चन अगर देखें तो मान लीजिए क्या है जी? देखिए इसको घटाइए। 6 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 में से 1 3 जाएगा तो 1। सिंपल। बस घटाना ही आसान है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विथ रिमाइंडर। क्या पढ़ते हैं जी? विथ रिमाइंडर। अब मान लीजिए 6 है, 3 है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 1 है और आई 5 है। अब बताइए 2 में से 3 घटेगा जी? नहीं घटेगा, चूंकि 2 ऑलरेडी कम है, आई 3 है, कैसे घट सकता है? घट सके? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे जी? बगल वाला से लेते हैं। क्या करते हैं जी? बगल वाला। भाई अंक जो है ना जी, ये 2, ये बगल वाला से ऐसे करते हैं, भाई देवे तो नहीं 1 रुपया देवे, है ना। तो 3 कहता है भाई चल ठीक है दे देते हैं, फिर बाद में दे देना। और वो एक बार दे देने के बाद वो फिर दोबारा देने जा रहा है जी। एक बार दे देने के बाद फिर दोबारा देने जा रहा है। बहुत सारे लोग नहीं होता है, जब ज़रूरत होता था ले लेता है पैसा, आज ज़रूरत निकल जाता है भाग, है ना, देते देते कबर में चला जाता है, देबो नहीं करता है। तो इसमें क्या है? 2 है, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं। तो 2 क्या करता है जी? बगल वाला से, अपने दोस्त से क्या करता है? मित्र से मांगता है, भाई दे देना दे देना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना सब, घटाओं में, है ना, घटाओं में क्या होता है? जो देता है वो गरीब रहता है और जो लेता है वो अमीर हो जाता है। पता है कैसे? अब देखो ये 2 है, मात्र कि इसके क्या है जी? 2 है, हाई 3 है। अभी देखिए तो 2 से बड़ा क्या है?
3 है, 2 से बड़ा 3 है। लेकिन जब हाई दो इसको 3 जब एक इसको दे देगा ना तो हाई 2 जो है ना ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 12। हाई 3 था, इससे ज्यादा ही तो कितना हो गया? 2 हो गया, छोटा हो गया। हम लोग अक्सर सुनते हैं जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है। देने वाला क्या होता है जी? बड़ा। लेकिन इसमें वो रूल नहीं है, जो देता है वो गरीब हो जाता है, जो लेता है वो अमीर हो जाता है। बात समझ में आया ना जी? तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी? 12। ठीक है ना? तो 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब ये कितना बचा? 2 में से 1 जाएगा तो 1। 6 में से 5 जाएगा तो 1। बस यही तो है, यही तो है विथ रिमाइंडर, यानी हासिल के साथ यही सब्ट्रैक्शन है। बस सिंपल। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना जी? चलिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और बाकी कॉन्सेप्ट चलता रहेगा जी। आपको 0 से लेकर हीरो बनना है, बनेंगे? 0 से हीरो बनना है, और आपको भी 0 से हीरो बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इतना जोर से दबाइए और 0 से हीरो बन जाइए। बिल्कुल मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट जान जाइए। तो ठीक है, चलते हैं। बाकी आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप बना के लेकर आइएगा। ठीक है? अब देखो, अब बच्चा की तरफ पूछना सब मत, सर आप जो एडिशन दे रहे हैं वो रिमाइंडर वाला दे रहे हैं या बिना रिमाइंडर वाला दे रहे हैं, ये बच्चा वाला सवाल मत करना सब। ठीक है? हाँ, अब जो दे रहे हो बनाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये रिमाइंडर वाला है या विदाउट रिमाइंडर वाला है। ठीक है ना?